Hello everyone, good morning. You are welcome to Profound Learning. I am here with today's current affairs. So let's get started. Let's move to the question number 1. So here it is. The question number 1, K417N उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं, म्यूटेशन से ज़्यादा आप फेमिलियर होंगे, SARS-CoV-2 वायरस किस वर्गीकरण से संबंधित है? तो ये है डेल्टा प्लस से। अभी जानिए, जैसे वायरस हैं, कोई भी वायरस है, ये क्या करता रहता है, समय के साथ जब तक वो जीवित रहता है, पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है। अगर एक शरीर में गया तो यहाँ से फिर दूसरे शरीर में जाएगा, तो धीरे धीरे इनका म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन के आसान भाषा में ये जानिए कि वो अपनी प्रकृति में परिवर्तन करते जाता है। जैसे कि कुछ वायरस के बारे में आपने सुना होगा कि ये कुछ कम इनसे नुकसान हो सकता है और कुछ बहुत डेंजरस हैं। तो ऐसा किसके परिणाम स्वरूप होता है? ये म्यूटेशन की वजह से वो अपना गुण में परिवर्तन करते रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, कोई कमज़ोर हो जाता है। तो डेल्टा प्लस का ही एक मतलब उसी के वर्गीकरण, उसी का एक ये वायरस था जिसका K417N है, जो म्यूटेशन से बना है और जो कि बहुत इस समय डेंजरस भी माना जा रहा है। उसके खतरे कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, रिसेंट का ये न्यूज़ है। वैसे अगर यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने बताया था डेल्टा संक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में डेल्टा जो वेरिएंट है वायरस की, कोरोना वायरस की बात हो रही है, उसके 3 रूप वो पहचाने गए थे, जिसे कि क्या SARS-CoV-2 B, ये वाला डेटा आप याद रखिएगा, जो डेल्टा से रिलेटेड, डेल्टा वेरिएंट से रिलेटेड है, B1.617 के रूप में इसे जाना जाता है, जो डेल्टा वेरिएंट है। इसके 3 क्या हैं, उपभाग हैं, उप प्रकार हैं। B167A1 है, सेम है, फिर 2 है, फिर 3 है, जिसमें से जो 2 वाला है B16172 जो है, जिसे डेल्टा प्लस बोलते हैं, ये ज़्यादा ही कुछ खतरनाक ये साबित हो रहा है। ठीक है, कितना आप न्यूज़ में था, आप इसको ध्यान रखिएगा। किस संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल का एक अध्ययन जारी किया है? तो ये है अपना नीति आयोग। नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग ने क्या किया, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब लाभ कमाने के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया जाएगा। मतलब वो जो अस्पताल बनाए जाएंगे इस मॉडल के तहत, उससे पैसे कमाना लक्ष्य नहीं रहेगा। तो नीति आयोग द्वारा ये बनाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट बाय द नीति आयोग। अगर नीति आयोग की बात हुई है तो 1 जनवरी 2015 को इसका वो हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो इस समय करंट में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके अगर अध्यक्ष की बात हो गई, उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो राजीव कुमार हैं। ठीक है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसको कैपिटल कर लीजिए। और अभी नीति आयोग ने एक अभियान लॉन्च किया था, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, उसका नाम था। तो ये रिसेंट में इसके बारे में हो गया। और CEO के बारे में जानते होंगे कि अमिताभ कांत हैं, किसके, नीति आयोग के CEO हैं। आपके लिए है कि पहले उपाध्यक्ष जो इस समय राजीव कुमार हैं और CEO जो हैं अमिताभ कांत, जो पहले जब नीति आयोग बना, नीति आयोग कैसे बना, पहले इसी का नाम योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। तो आपके लिए 3 होमवर्क है कि नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म, और पहले जो CEO थे और उपाध्यक्ष थे उनके नाम आपको कहीं से भी खोज के पता करना। आप खोजेंगे तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कॉपरेशन किन 2 देशों के बीच की एक संधि है? तो भैया चाइना और रसिया की। यह संधि कब हुई थी? पहली बार 2001 में ये संधि हुई थी। तो यह दोनों देशों के बीच जो 2001 में संधि हुई थी, ये फिर से उसको रिजोनवेट करने की बात हुई है। ठीक है ना, मतलब फिर से उस पर थोड़ा सा शुरू किया जाए, जो कि थोड़ा कमज़ोर हो गया था, जो भी इसमें डील हुआ था इस संधि में। तो चीन और रूस के नेताओं ने आधिकारिक तौर पे इस जो संधि का विस्तार करने की घोषणा की है। क्या किया है? विस्तार करने की घोषणा की है। तो ये 20 साल पुरानी संधि थी, तो आप इसको थोड़ा जानते रहिएगा। चाइना रसिया अपने पड़ोसी एक तरह से हैं, पड़ोसी तो नहीं बोलेंगे,
लेकिन पास में है। चाइना तो है लेकिन रसिया एकदम पड़ोसी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने इंडिया के लिए, तो इनके नाम याद रखिएगा। ट्रीटी ऑफ गुड, मतलब पड़ोसी आप हैं तो उनसे एक मतलब अच्छे संबंध रहने और फ्रेंडली दोस्ताना की तरह एक दूसरे का कोऑपरेशन करना, सहायता करना, इस संधि का लक्ष्य था। लिस्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एक विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली राही सरनोबत किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो है भैया शूटिंग में। ओके, तो राही सरनोबत जो अभी ने क्रोएशिया में ओसीजेक में हो रहे, क्रोएशिया के ओसीजेक में हो रहे निशानेबाजी की जो विश्व कप चल रहा था उसमें 25 मीटर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो शूटिंग से संबंधित इतना जानिएगा। इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, तो ये बहुत प्राउड की बात है। इनको बल्कि अभी अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। जो राही सरनोबत हैं ऐसे अभी नई खिलाड़ी नहीं है, काफ़ी दिनों से चर्चे में रही हैं, तो इनके लिए अर्जुन पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी द रोसाटॉम जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश की सरकारी स्वामित्व वाली परमाणु कंपनी बनी है? तो भैया जो जहाँ वे रॉस या रोसा ये सब आए, समझिए रसिया का है। ठीक है, रूस का है, क्योंकि एक रॉस कॉस्मॉस आप जानते हैं, जैसे कि नासा है, स्पेस कंपनी है, इसरो है इधर इंडिया में। ठीक है, तो उसी तरह जो यूरोप की है उसका नाम है रॉस कॉस्मॉस। उसी तरह रॉस क्या है, रोसाटॉम, ये भी रसिया की है। अभी ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में रही है कि जो रोसाटॉम है एक क्या है, रूसी सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम है। यह कंपनी हाल ही में खबरों में इसलिए रही क्योंकि इसने तमिलनाडु में भारत के जो एक परमाणु ऊर्जा केंद्र एक बना रही है। जो परमाणु ऊर्जा जो एक संयंत्र पहले से था उसका जो उसके 4 वो थे संयंत्र, मतलब रिएक्टर भवन थे। अब 5वां कौन बना रहा है वहाँ पर? ये जो कंपनी है रोसाटॉम बना रही है, जो तमिलनाडु में है। जो ये मतलब नाभिकीय ऊर्जा जो रिएक्टर भवन है जो बन रहा है 5वां, इसके द्वारा वो तमिलनाडु में है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर। उस ऑटोमोबाइल इंजन का नाम क्या है जो पूरी तरह से एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण पर चल सकता है? तो फ्लेक्स इंजन है। फ्लेक्स मतलब होता ही है मिक्स करना। ठीक है, तो फ्लेक्स से आप याद रखिए कि एथेनॉल, ठीक है, और पेट्रोल को मिलाकर बाइक में वो किया जाएगा जो एक तरह से ईंधन का काम करेगी, फ्यूल का काम करेगी। ठीक है, तो जो इंजन बोला जाएगा उसको बोला जाएगा फ्लेक्स इंजन। या तो ये पूर्ण रूप से एथेनॉल पर भी वे इंजन चल सकते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि विदेशों से अब जो भी पेट्रोल होता है प्योर पेट्रोल नहीं होता है, उसमें एथेनॉल भी मिलाया गया रहता है, जिससे कि थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। प्योर पेट्रोल बहुत महंगा पड़ेगा, तो जो कि एक तरफ फ्यूल का काम करता है। तो भारत बहुत कम प्रोड्यूस करता था एथेनॉल, तो अभी सरकार थोड़ा इस पर जोर दे रही है कि भाई एथेनॉल, सरकार ने पेट्रोल के दाम तो बहुत बढ़ा ही दी है, तो अब क्या कर रही है कि उसमें एथेनॉल के प्रोडक्शन पे वो कर रही है ताकि हम जो विदेश से एथेनॉल मंगा रहे हैं उस पर कम पैसे खर्च करना पड़े, भारत में ही प्रोड्यूस हो। कसावा एक अभी रिसेंटली न्यूज़ था कि कसावा एक मतलब प्रोडक्ट है भारत में जो उगता है, जिसके थ्रू अनाजों के थ्रू चावल से भी एथेनॉल निकाला जा सकता है। तो ये अनाजों से निकाला जाता है एथेनॉल, जिससे क्या किया जाएगा, बाद में पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा। अगला एक क्वेश्चन कि डिजिटल ग्रीन पास जो है किस समूह का कोविड प्रमाण पत्र है? तो आप इसका याद रखिए, यूरोपियन संघ का है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, यूरोपियन संघ ने कोविड पास हो किया। जैसे कि एक देश से दूसरे देश में आपको जाना होता है, तो एक तरह से एक अलग अलग देश अपने अपने एक पास बना रहे हैं कि अगर आपके पास एक पास है तो मतलब आप कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, आप उस देश में पर्यटन के लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो यूरोपियन जो एक संघ है वो मतलब देशों का समूह है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि कोविड के लिए डिजिटल ग्रीन पास को मंजूरी दी है, या उसका ही एक तरह से प्रमाण पत्र है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8। भूमि संसाधन विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य
करता है, तो ये है आपका, तो इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, कोई डिपार्टमेंट का नाम दे देता है कि अर्थ साइंसेस किसके अंदर आता है, मतलब जो स्पेस जो है इंडियन स्पेस इसरो है, एक इसके अंतर्गत काम करता है। तो आप ऐसे याद रखिए, भूमि संसाधन विभाग अभी न्यूज में था तो मैंने इसको डाल दिया, एक तरह से स्टैटिक के तौर पे हो गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। सो दिस इज लेट्स सी द लुइसियान डेल्टा सिस्टम किस देश में स्थित है, तो ये है अमेरिका में है। तो इससे रिलेटेड ये है कि नासा और कुछ विद्यालयों के वैज्ञानिक जो हैं लुइसियान के आसपास, लुइसियान एक जगह है अमेरिका में, के आसपास के क्षेत्रों पर 5 साल का अध्ययन मतलब कर रहे हैं। वे नावों के साथ साथ हाई टेक मतलब हाई टेक्नोलॉजी का एयरबॉर्न सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टीम का लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर मॉडल बनाना है जिनका उपयोग उपग्रह डेटा के साथ किया जा सके। तो ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि पीथमपुर, जहां एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, उसका नाम है नेट रैक्स, का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बारे में स्टैटिक मैंने डाल रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये जो बन रहा है, जो ट्रैक बन रहा है नेट रैक्स, इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक है, जिसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल की जितनी कंपनियां हैं इनके कंपोनेंट की टेस्टिंग यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, परीक्षण, जैसे कोई भी गाड़ी बनती है तो उनको बनाया जाता है, जब टकराया 2 गाड़ियों से जाता है कि वो कितनी मजबूत हैं, अगर कमज़ोर आसान टूट जाती हैं तो फिर उस पर काम किया जाता है। इसको किसने किया, केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसको किया। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड कीप लर्निंग, keep growing, है ना। If you like this video, you can be a part of my channel. So thank you very much.